हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। रिक्त स्थान भरो। सदिश दे रखा है 3i के माइनस 2j के प्लस 6k के। इस सदिश की हमें दिक्कोजय ज्ञात करनी है और जो भी दिक्कोजय आएगी वो इस खाली स्थान में रखना है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा तो देखो, मान लो कोई सदिश a इस तरह से परिभाषित है, x i के प्लस y j के प्लस z k के। इसमें ये i के j के और k के गुणांक दर्शाते हैं कि ये सदिश जो है x y z की दिशाओं में कितने विस्थापित है। और यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि ये a इसके अगर इस तरह से लिख दे x y z तो ये इसके दिक् अनुपातों को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम लोग चलते हैं दिक्कोजयों में। यहाँ पे लिखेंगे ये इसके दिक् अनुपात है, दिक् अनुपात। ठीक है, अब उसके बाद चलते हैं दिक्कोजयों में। तो दिक्कोजय क्या होती है, देखो अगर मैं इनमें x y z में इसके परिमाण का भाग दे दूं, देखो इस तरीके से अगर मैं a सदिश में a के परिमाण का भाग देता हूं ना, तब अपने पास a का इकाई सदिश प्राप्त होता है। ठीक है, और हम लोग जानते हैं कि दिक्कोजय किसी भी इकाई सदिशों के दिक् अनुपातों को प्रदर्शित करती है। तो देखो यहां से क्या बन जाएगा अपने पास, x बटा में नीचे इसके अपने पास परिमाण का भाग लगेगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और ये इसका पूरे का वर्गमूल। यहाँ पे i के प्लस y बटा में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और इस पूरे का वर्गमूल j के, और आगे आ जाएगा z बटा में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इस पूरे का वर्गमूल, और यहाँ पे आ जाएगा k के। तो दिक्कोजय क्या होती है, किसी भी इकाई सदिश के दिक् अनुपातों को दिक्कोजय प्रदर्शित करती है। ठीक है, तो ये जो अपने पास a सदिश दे रखा था, इसके दिक् अनुपात अपने पास यहाँ से आ जाएंगे और इस तरह से इसको बोल देते हैं। और अगर मैं इकाई सदिश के दिक् अनुपातों को इस तरह से परिभाषित कर दूं, x बटा में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा y बटा में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इस पूरे का वर्गमूल, और ये आ जाएगा z बटा में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इस पूरे का वर्गमूल। तो ये अपने पास इकाई सदिश के दिक् अनुपात दिए हुए सदिश के दिक्कोजयों को प्रदर्शित करते हैं। अब चलते हैं सवाल में। सवाल में हमें क्या दे रखा है, मान लो कोई सदिश a इस तरह से दे रखा है 3i के माइनस में 2j के प्लस 6k के। ठीक है, ये आ गया। अब इसके दिक् अनुपात हम लोग लिखना चाहे तो a सदिश के दिक् अनुपात हो जाएंगे 3 माइनस 2 6। अब हमें लिखनी है इसकी दिक्कोजय, तो क्या करना पड़ेगा, पहले इसको इकाई सदिश में बदल लो। तो इकाई सदिश बदलने के लिए इसके परिमाण का इसमें भाग दे देंगे तो इकाई सदिश आ जाएगा एक की दिशा में। तो ये क्या बन जाएगा, देखो ऊपर तो अपने पास 3 है और भाग लग जाएगा इसमें किसका, इसके परिमाण का। तो परिमाण क्या हो जाएगा, 3 का वर्ग प्लस माइनस 2 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग। तो ये आ जाएगा 3 का वर्ग प्लस माइनस 2 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग और पूरे का वर्गमूल आई के। और अब देखो जे के साथ क्या आएगा, माइनस 2 के साथ आएगा ये 3 का वर्ग प्लस माइनस 2 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग पूरे का वर्गमूल जे के प्लस 6 बटा में 3 का वर्ग प्लस माइनस 2 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग इस पूरे का वर्गमूल के। आगे इसको सरल करते हैं तो a के ये किसके बराबर आ जाएगा, यहाँ पे ऊपर तो 3 है ही, इसका परिमाण निकालेंगे तो 3 का वर्ग 9, 9 और 4 13, 13 और 36 49, 49 का जब वर्गमूल लेंगे तो 7 के बराबर आ जाएगा 3 बटा 7 i के प्लस, या फिर पूरा माइनस में है तो इसको माइनस में ही लिख लेते हैं। ये बन जाएगा अपने पास माइनस 2 बटा में 7 जे के प्लस 6 बटा में 7 के। इस तरीके से आ जाएगा। और ये जो इकाई सदिश है इसके दिक् अनुपातों को इस तरह से प्रदर्शित कर सकते हैं हम लोग, 3 बटा 7 माइनस 2 बटा 7 और 6 बटा 7 ये इसके दिक् अनुपात है। लेकिन जो दिया गया सदिश a है उसके दिक्कोजय है, तो हम लोग कहेंगे a सदिश अगर दे रखा है 3i के माइनस में 2j के प्लस 6k के, तो इसके दिक्कोजय कौन कौन सी हो जाएगी, दिक्कोजय ये बराबर हो जाएगी अपने पास 3 बटा 7 माइनस में 2 बटा 7 और 6 बटा 7, ये इसकी दिक्कोजय हो जाएगी। और सवाल में हमें यही निकालना था तो यहाँ पे लिख देते हैं ये दिक्कोजय क्या क्या हो गई, 3 बटा 7 माइनस 2 बटा 7 और ये 6 बटा 7, ये खालिस्तान में हमने भर दिया। यही हमारा उत्तर हो गया। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।